ठीक है। Yes. तो देखिए आज हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। आप देखो यहाँ पे, ये हमारा टॉपिक बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये भी, बट मैं आपको समझाऊंगा पूरे अच्छे से डिटेल में ही। मेन तो इक्वेशन ही लाना है, उसके बाद तो आप कर लो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, तो आइए पहले इसके बेसिक्स पे आते हैं। ये कहाँ, ये बेसिकली देखो, ये इस फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का टॉपिक नहीं है, ये स्टैट्स का टॉपिक है। ठीक है, दिस इज टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कुछ टर्म्स आप जान लीजिए। एक होता है एम्पिरिकल लॉ। एम्पेरिकल लॉ Okay. क्या होता है? मैं एम्पेरिकल लॉ होता है अगर आपके पास दो वेरिएबल है। ठीक है, अ लॉ, एक लॉ है, अ लॉ विच कनेक्ट्स, अ लॉ which connects two variables, a law which connects two variables of a given data is known as empirical law। ठीक है, Okay. अब है ना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी दो डाटा होता है ना, एक्स होता है वाई होता है, तो उन दोनों को कोरिलेट करना, एक्स वाई से कैसे वेरी कर रहा है, मतलब एक तरह का फंक्शन बनाना। सपोज कीजिए ना, आपके पास क्या होता है, एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती है, आपके पास वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, एक आपको जस्ट लाइक फंक्शन बना देना है, एक ऐसा लॉ बना। लॉ रूल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, एक रूल ही तो होता है, राइट? तो आपको एफ ऑफ एक्स करके एक रूल बना देना है, समथिंग समथिंग समथिंग, वट एवर, एनी Okay. रूल यू कैन मेक। Hmm. तो इस तरह की चीज को ना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एम्पेरिकल, बेसिकली लॉ। ये जो लॉ हो गया ना, इसको कहते हैं एम्पेरिकल लॉ। हम इसको फंक्शन भी कहते हैं और इसको आप लॉ कह सकते हो, एम्पेरिकल लॉ। सो अ लॉ विच कनेक्ट्स टू वेरिएबल्स ऑफ ए गिवन डाटा। फायदा क्या है सर? फायदा क्या है ऐसे करने से? आप वही बात है, फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकते हो इससे, है ना। आपको पता है कि इस लॉ से चल रहा है ना, आपको पता है कि इस लॉ से अगर चल रहा है सब कुछ, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो ना आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है। अगर आपको लॉ पता चल गया तो, लॉ ऑफ नेचर अगर पता चल जाए हमें, तो हम हर चीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट? Right. उसमें एक मेथड आएगा आपका, कर्व फिटिंग। इसका एक मेथड है, एम्पेरिकल लॉ का एक तरीका है कैसे हम उस लॉ को पता करते हैं, तो उसी को कहते हैं कर्व फिटिंग। तो कर्व फिटिंग में क्या होता है, बेस्ट फिट कर्व, बेस्ट फिट कर्व। बेस्ट फिट का मतलब क्या होता है, देखो, मान लो कि आपके पास फॉर डिफरेंट एक्स डिफरेंट वाइज है। ठीक है, दिस इस तरह से कुछ आपके पास डाटा पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, Hmm. अब एक ऐसा कोई लाइन, ऐसा कुछ, ऐसा कोई कर्व जो आपके मैक्सिमम डाटा को सेटिस्फाई करता हुआ जाए, जैसा कि देखिए मैंने एक ये बना दिया मान लीजिए। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहला सकता है। लेकिन बेस्ट फिट कैसे, लाइन ऑफ फिटिंग तो है लेकिन बेस्ट फिट है ये कैसे पता चलेगा? अच्छा देखो, मान लो अगर मेरे पास डाटा कुछ ऐसा है, Hmm. अब इसमें आप देखिए यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन फिट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा लाइन फिट आ पाएंगे, कोई सा भी लाइन आप बना लीजिए, है ना। देख रहे हैं आप, बाकी बहुत सारे पॉइंट देखिए यहाँ मिस हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपका लाइन ही हो, यहाँ पे हो सकता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट में कुछ इस तरह से कर्व भी बनाऊं। आपको बात समझ में आ रही है? Hmm. तो बेस्ट फिटिंग का एक बेसिक क्राइटेरिया होता है कि अ कर्व विच पासेस थ्रू, which passes through maximum number of, which passes through maximum number of data points। जो भी आपके डाटा पॉइंट्स है, मैक्सिमम नंबर से अगर कोई अगर जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, बेस्ट फिट कहेंगे। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहेंगे कर्व फिटिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कर्व फिटिंग प्रोसेस। आप समझ रहे हो? Yes. ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि अब मैं काउंट करूं बैठ के कि अच्छा सर इसमें 4 पॉइंट सेटिस्फाई किया है, इसमें 3 पॉइंट सेटिस्फाई किया है, आप समझ रहे हो? ये कैसे पता चलेगा, मैं इतने सारे पॉइंट्स होते हैं, राइट? तो उसके लिए ही एक आपके पास तरीका आ रहा है, दैट इज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इसी का एक तरीका Hmm. है मैथमेटिकल पता करने का, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इस मेथड में आप देखेंगे, इस मेथड में यही एश्योर किया जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स आपके लाइन से पास करेंगे। तो वो लाइन क्या होगा, कैसे होगा, थोड़ा बहुत समझ में आया क्या कहानी चल रही है यहाँ पे? Yes, sir. अब देखिए, कर्व फिटिंग करने के लिए, कर्व फिटिंग करने का हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो ग्राफिकल मेथड है Hmm. और दूसरा हो जाएगा हमारे पास मैथमेटिकल मेथड। तो Okay. आपको ग्राफिकल मेथड में नहीं पढ़ा रहा हूं, हमें केवल मैथमेटिकल मेथड पढ़ना है। मैथमेटिकल मेथड में बहुत सारे मेथड होते हैं, इसमें हमें केवल पढ़ना है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, मेथड ऑफ Okay. स्क्वायर। चलिए तो देखते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में क्या होता है। ठीक है, देखिए, हाँ जी, तो मान लेते हैं, बस ये डेरिवेशन ही समझना है आपको। चाहूं तो मैं आपको देखो डायरेक्ट भी रिजल्ट बता सकता हूँ, लेकिन वो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो आप समझिए, फील कीजिए, बहुत ज्यादा भी टफ नहीं है। मान लेते हैं हमारे पास कुछ डाटा पॉइंट कुछ ऐसा है। ठीक है मैं, ओके, मान लेते हैं हमारे Yes. पास डाटा पॉइंट है कुछ। अब मुझे
मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में क्या करते हैं, हमने जो अपना अप्रोक्सीमेशन माना है, हम एक स्ट्रेट लाइन को मानते हैं, स्ट्रेट लाइन को फिक्स करते हैं। स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन हम लिख सकते हैं y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जैसे mx प्लस सी लिखते हैं, पता है आपको, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो हमने ये इक्वेशन मान लिया है, हमने मान लिया है, सपोज कीजिए कि ये जो मेरा लाइन है, ये मेरा बेस्ट फिट लाइन है, मैंने एज्यूम कर लिया कि ये मेरा बेस्ट फिट लाइन, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन मैंने मान लिया है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन को पता करने के लिए मुझे क्या चाहिए, y और x या a और b? ए वाई और और एक्स चाहिए। ए नहीं नहीं नहीं, ए और बी चाहिए ना। कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लोगे तो y और x तो हमेशा रहेगा ना, जैसे आप कोई भी इक्वेशन बोलते हो 3y प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, कंप्लीट है ना इक्वेशन। तो इसमें x और y तो रहेगा ही ना, आपको केवल इनके कोफिशिएंट से मतलब है। जैसे आपने बोला y इक्वल टू 3x प्लस 7, तो आप लाइन कंप्लीट है ना इक्वेशन, इसमें तो कुछ इक्वेशन है, तो इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट था, 3 और 7 इंपॉर्टेंट था ना, x और y तो हमेशा रहेगा। ऐसा कोई इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन छोड़ दो, दुनिया का कोई ऐसा हम्म, इक्वेशन बता दीजिए, सर्कल का, पैराबोला का, इलिप्स का, हाइपरबोला का, जिसमें एक्स और वाई ना हो। क्या ये आप इक्वेशन कहोगे 2 + 3 = 5, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसमें तो एक्स वाई है ही नहीं। नो, आप समझ रहे हो? राइट, तो आप समझिए, यहाँ पे आपको केवल ए और बी की वैल्यू चाहिए, राइट। ओके, तो मेरे पास कितने अननोन है, मेरे पास दो अननोन है, ए एंड बी। जिस दिन मुझे ए और बी पता चल गया, उस दिन मुझे ये बेस्ट फिट लाइन पता चल जाएगा, है ना। बात समझ में राइट, आई? अब देखिए, बेस्ट फिट को हम कैसे मेजर करते हैं, आपको मैंने एक और चीज बताया था, क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन बताया था, याद है? स्टैंडर्ड डेविएशन में भी एक कहानी बताई थी हम्म, कि पहले हमने डेविएशन निकाला था, है ना, लेकिन वो डेविएशन देखिए पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था। जब हम एवरेज डेविएशन करते थे तो वो कई बार जीरो भी हो जाता था, है ना, एक दूसरे को नेग्लेक्ट करके, याद आ रहा राइट, है ना। कुछ मान लिया हमारे पास डाटा था एक्स आई, हमारे पास जो मीन था, जो ट्रू वैल्यू थी वो एक्स नॉट था, तो पहले हम डेविएशन निकालते थे, कैसे निकालते थे, एक्स आई माइनस एक्स नॉट करते थे, तो इसमें कई बार नेगेटिव आती थी वैल्यू, कई बार पॉजिटिव आती थी, फिर जब एवरेज डेविएशन करते थे तो जीरो भी आ सकता था। तो हमने इसको कैसे सॉल्व किया था, हमने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया था, हमने डेविएशन का स्क्वायर किया था, याद आ रहा है। फिर हमने उनका यस, एवरेज लिया था, टोटल नंबर से डिवाइड किया था। कुछ ऐसी ही कहानी यहाँ पे हम लोग करेंगे, सब कुछ देखिए लिंक मैनर में करवाना चाह रहा हूँ, इसलिए आपको ये सब पूरा ले जा रहा हूँ। देखिए, तो ये मैंने माना है कि ये मेरा बेस्ट फिट है। अच्छा, मान लेते हैं कि मेरा कोई डाटा है, ये पी, ये कोई मेरा डाटा है पी x1, y1, ठीक है। तो लिस्ट, तो अच्छा, तो एक्चुअली हमने क्या माना कि अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन पे या इस एक्स एक्सिस पे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, मान लेते हैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट m है, ठीक है। तो फॉर दिस x1, देखिए ध्यान से समझिएगा, यही मेन पॉइंट है, फॉर दिस वैल्यू ऑफ x1, एक्चुअल जो डाटा है वो क्या है, y1 है, ठीक है। लेकिन बेस्ट फिट के हिसाब से मैं जो इसका डाटा मान रहा हूं, नहीं 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 नहीं, मैं तो मान रहा हूं कि भैया इसकी एक्चुअल, मतलब जो इसकी वैल्यू मान रहा हूं ये y मान रहा हूं, या इसको मैं yt मान रहा हूं, ठीक है। आप समझ रहे हो, ठीक, ये मेरा yt का लाइन है, समझ रहे हो। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली x1 के लिए जो मेरा एक्चुअल डाटा था वो मेरा y1 था, है ना। लेकिन मैंने मान लिया कि भैया सारे पॉइंट इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं, यही है बेस्ट फिट, इसी से आप अप्रोक्सीमेट करो, इसी से अप्रोक्सीमेट करो। तो एक्चुअली मैं x1 के लिए तो y2 मान रहा हूँ, yt को कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये वाला आप समझ रहे हो, तो ये इतना जो पोर्शन है ये इसका एरर कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। होना चाहिए था y1 और आपने माना है उसको yt, आप समझ रहे हो। यस, तो जो मेरा एरर का पार्ट आ रहा है, एरर क्या बनेगा मेरा, एरर बनेगा मेरा y1 माइनस yt। आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, y1 हाँ, यस सर, यही है ना एरर, ये समझ रहे हो ना, ये जो पोर्शन यही है ना, होना चाहिए था y1, बट आपने तो yt कंसिडर किया ना इसको। राइट, श्योर, यस, चलिए, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो y1 को y1 रहने देते हैं, और yt की वैल्यू कैसे मिलेगी, yt की वैल्यू कैसे मिलेगी, इस x1 की वैल्यू को इस इक्वेशन में डालिए भाई, है ना, x1 के लिए तो हमने निकाला इस लाइन से, तो x1 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो क्या देगा, ये yt की वैल्यू दे देगा। अच्छा, x1 के लिए वैल्यू तो ये होनी चाहिए, तो yt की जगह पे हम लिख रहे हैं a प्लस बी x1। बोलिए, कोई डाउट है? नो सर, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा y1 माइनस ए माइनस बी x1। देखो, ये एक एरर, मान लीजिए ये फर्स्ट पॉइंट के लिए हमने मान लिया, तो ये एरर 1 है। ऐसे मुझे हर एक पॉइंट के लिए करना होगा, जैसे ये पॉइंट है तो यहां से भी एरर कुछ आएगा, मतलब इससे कितना दूर है, कितना अप्रोक्सीमेटेड है, आप समझ रहे हो। यहां से देखा जाए तो ये इसमें एरर है, ये मान लीजिए ये E2 है, ये E3 है, आप समझ रहे हो, है ना। यस सर, तो ये एरर है, देखो ये एरर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, देखो ना, कई बार पॉइंट नीचे भी लाई करेगा, कई बार पॉइंट ऊपर भी लाई करेगा, राइट। तो अगर मैं अभी एवरेज एरर निकालूं और उसको मिनिमाइज करूं तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कई जगह तो
लाइन फिट नहीं कर रहा होगा, फिर भी आपको एरर 0 दिखाएगा वो, क्योंकि कुछ एरर पॉजिटिव है, कुछ एरर नेगेटिव है। आप समझ रहे हो? हम्म पक्का? हम्म तो हम क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, ताकि जो भी नेगेटिव पोर्शन आ रहा होगा वो भी पहले पॉजिटिव हो जाए। तो हम क्या करेंगे, E1 का स्क्वायर कर देंगे। तो E1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, Y1 माइनस ए माइनस बी X1 का स्क्वायर करेंगे। समझ रहे हो आप? कोई डाउट? ओके फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से सारे एरर्स का सम करेंगे। हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल एरर्स निकालेंगे हर एक पॉइंट हम्म के लिए। ये तो करते थे, हम्म डेविएशन निकालते थे, फिर स्क्वायर करते थे, फिर उसका एवरेज निकालते थे। तो हम पहले सम तो कर लें। तो हम्म हमारा जो सम ऑफ एरर्स हो जाएगा, सम ऑफ जो एरर्स हो जाएगा, वो हो जाएगा, सपोज कीजिए E1 स्क्वायर प्लस E2 सम ऑफ, आप इसको ऐसे लिखिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स। समझ में आ रहा है स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स। तो ये हो जाएगा, राइट, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस E3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस En स्क्वायर, अगर मेरे पास n डाटा पॉइंट्स थे तो। ठीक है। और मान लेते हैं ये टोटल सम s है। तो अगर देखिए, अगर ये लाइन बेस्ट फिट है, अगर ये लाइन बेस्ट फिट कह रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, ये s शुड बी मिनिमम, s शुड बी मिनिमम, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? s शुड हम्म बी मिनिमम फॉर y इज इक्वल टू, हमने क्या माना था इक्वेशन, a प्लस बी एक्स, फॉर y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स टू बी अ बेस्ट फिट। ओके आप समझ रहे हो? हम्म अगर वो बेस्ट फिट है, बेस्ट फिट कर लाइन है, तो वहां से एरर मिनिमम होना चाहिए। हम जीरो तो नहीं कर सकते, बट मिनिमम तो कर सकते हैं ना। हम्म वही मेरा बेस्ट फिट होगा भाई। ये वो लाइन है जो देखो सर, सारे पॉइंट लगभग सेटिस्फाई कर रहे हैं, मिनिमम डेविएशन है इसमें, राइट। तो हम्म इस एस को पहले लिखिए, बस दो लाइन और। एस को अगर मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, E1 क्या था, E1 देखो तो क्या था, E1 का एक्सप्रेशन था हमारे पास Y1 माइनस ए माइनस बी एक्स वन का होल स्क्वायर। तो इसको लिखिए, राइट Y1 माइनस ए माइनस बी एक्स वन होल स्क्वायर। लेट अस रीचेक। देखिए, Y1 माइनस ए माइनस बी एक्स वन, यस दैट्स करेक्ट। इसी तरह से सेकंड पॉइंट का लिखोगे तो उसके लिए भी कुछ आएगा, तो क्या लिखेंगे, Y2 माइनस ए माइनस बी एक्स टू होल स्क्वायर। इसी तरह से थर्ड पॉइंट के लिए भी सोचेंगे तो Y3, ए तो कांस्टेंट है ना, ए और बी थोड़ी बदलेगा, ए माइनस बी एक्स थ्री होल स्क्वायर। इसी तरह से डॉट 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 एन टर्म्स तक का लिखेंगे। बात समझ में आई? तो यहां तक समझ में आया आपको क्या चल रहा था? यस सर देखिए, हमने s की वैल्यू निकाल ली थी, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस E3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, बस 2 मिनट और, En स्क्वायर। हमने s का एक्सप्रेशन भी निकाल लिया था, दैट इज द Y1 माइनस ए माइनस बी एक्स वन होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे तो Y2 माइनस ए माइनस बी एक्स टू होल स्क्वायर। देखिए, a और b तो फिक्स रहेगा ना, a और b तो कांस्टेंट है, आप समझ रहे हो? इस एक्सप्रेशन में a और b या तो कांस्टेंट है, बस x1 y1 सब चेंज होता चला जाएगा। अगर आप थर्ड टर्म लिखेंगे तो Y3 माइनस ए माइनस बी एक्स थ्री होल स्क्वायर एंड सो ऑन। अब देखिए, इतने बड़े सम को मैं बार बार ना लिख के, मैं एक बार में भी लिख सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ सिग्मा नोटेशन लिख सकता हूँ ना। क्या, कि भैया देखो Y1 चेंज हो रहा है, Y1 हो गया, Y2 हो गया, Y3 हो गया, तो मैं इसको क्या लिखूंगा भैया, वाई आई कर लो, माइनस ए तो ए है, माइनस बी तो बी है। सिमिलरली देखिए, X1 था, फिर X2 हो गया, फिर X3 हो गया, तो आप क्या लिखोगे, माइनस एक्स आई कर सकते हैं होल स्क्वायर। और यहाँ पे बता देंगे कि भैया आई इक्वल टू वन से लेकर आई इक्वल टू एन तक आपको ऐसे करते चलना है। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट? बस 2 मिनट और। नो सर कोई डाउट? नो। अब देखिए, फॉर लाइन फॉर y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स टू बी बेस्ट फिट, टू सर बी नीचे क्या लिखा है आई इज इक्वल टू एन सिग्मा के ऊपर आई इज इक्वल टू एन और नीचे वन, आई इक्वल टू वन, वन से स्टार्ट करना ना, x1 y1 हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, x1 y1, तो आई इक्वल टू वन। आपको डाउट है? ओके नो सर हाँ। फॉर y इक्वल टू a प्लस बी एक्स टू बी बेस्ट फिट, अगर मैं चाहता हूं कि वो लाइन मेरा बेस्ट फिट हो, तो s शुड बी मिनिमम, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? राइट होना जो चाहिए डेविएशन है उस लाइन से, वो मिनिमम होना चाहिए। अब आपने मैथमेटिक्स में रूल पढ़ा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम का, कैलकुलस में पढ़ा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम पता करने के लिए क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं, याद आ रहा है? यस डिफरेंशिएट करके इक्वेट टू जीरो करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या, अच्छा मेरा वेरिएबल कौन है यहाँ पे, हम यहाँ पे किसके टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे, ए और बी के टर्म्स में। हमको लाइन को पता करना है ना, x1 y1 तो डाटा पॉइंट है, वो तो फिक्स है, लाइन को चेंज करना है भैया, ए और बी क्या लूं तुम्हारा। आप समझ रहे हो? मेरे को देखिए, ये लाइन जो चल रहा है ना, इसका ए भी चेंज करना है, कि भैया ऐसे लूं कि ऐसे लूं कि ऐसे लूं, क्या लूं, क्या लूं मैं, ए और बी, ताकि मेरा एस मिनिमम हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
x1 y1 तो Yes. डाटा पॉइंट है, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, उसको हम वेरिएबल नहीं बना रहे उस तरह से। सिग्मा में लिखने का मतलब वेरिएबल नहीं होता है। सिग्मा में लिखने का मतलब ये नहीं है कि वो वेरिएबल है। सिग्मा में लिखने का मतलब है कि वो हमारे पास इतने पॉइंट्स हैं, हम उसको एक बार नोटेशन के टर्म्स में लिख रहे हैं। वेरिएबल तो अभी भी मेरा ये लाइन है ना, हमको ये लाइन पता करना है ना। समझो, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था मेरे पास दो वेरिएबल है ए और बी, याद है? मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था दो Hmm. वेरिएबल है ए और बी। आप ये मत समझ लीजिए कि सर आपने सिग्मा में यहाँ पे लिख दिया तो एक्स आई वाई आई मेरा वेरिएबल हो गया, नहीं, वो तो मैंने एक शॉर्ट नोटेशन लिखने का, मैं इतने डाटा पॉइंट्स को लेके चल रहा हूँ। Hmm. Are you getting my point? तो हमको यहाँ पे ए और बी वेरिएबल है, तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम हम क्या करेंगे, ds अपॉन डी ए निकालेंगे। ए के रेस्पेक्ट में पहले मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, चलिए आप भी करेंगे, डिफरेंशिएशन आपको आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिग्मा तो वैसे ही रहेगा सर, सिग्मा से डरने की जरूरत नहीं है। i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू n। सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, इस पावर का करेंगे। एक्स Hmm. के पावर एन, चेन रूल पढ़ा होगा ना आपने, एक्स के पावर एन Yes. का, एक्स के पावर एन का एन पहले Got क्या it. आएगा, तो ये हो जाएगा टू। Hmm. और एज इट इज जो टर्म है पहले आप वो लिख दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई, ठीक है, इन टू चेन रूल से फिर आगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो वाई आई का कितना हो जाएगा, वाई आई का हो जाएगा जीरो। हम तो एक रेस्पेक्ट में Hmm. कर रहे हैं ना, वाई आई तो डाटा पॉइंट है, वो थोड़ी बदल रहा है। Hmm. तो वाई आई का जीरो हो जाएगा, ए का एक रेस्पेक्ट में वन हो जाएगा, माइनस बी और एक्स आई का फिर से देखो जीरो हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन समझ में आया आपको? So एक सेकंड, ए और बी कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना, तो वो जीरो ए नहीं और होते बी मतलब? नहीं, अभी आप ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, यही तो आपको समझा रहा था मैं भी। देखो हमारा ये जो लाइन का इक्वेशन चाहिए, वेरी गुड क्वेश्चन, आपको ये जो लाइन का इक्वेशन चाहिए, इसमें मेरा वेरिएबल कौन है, ए और बी है ना, एक्स और वाई तो रहे। देखो आपको क्या था, लाइन ऑफ बेस्ट फिट ये था। अब आपको ए और बी से पता चलेगा ना, लाइन ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है, स्लोप क्या रखना है, इंटरसेप्ट क्या रखना है, आप समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? तो हमें ए और बी को वेरिएबल मानना है। हाँ जी, हमको लाइन ऑफ बेस्ट फिट करने के लिए हमको ए और बी चाहिए ना। एक्स आई और वाई आई तो डाटा पॉइंट है, मैंने यही तो बताया कि अगर यहाँ पे मैंने एक्स आई वाई आई लिख दिया, इसका मतलब ये तो वेरिएबल है, वो तो मेरा डाटा पॉइंट है। ये समेशन में लिखने का मतलब है कि मैंने शॉर्टकट में लिखा है उसको, इतने बड़े देखो यहाँ पे लॉन्ग कट में लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स वाई वन वाई टू वाई थ्री। अब आप कहोगे सर वाई वन वाई टू वाई थ्री वेरिएबल नहीं है, तो वाई आई वेरिएबल कैसे हो गया? वाई आई तो जस्ट सिग्मा में लिखने का एक तरीका है, समझ रहे हो? आपको क्या चाहिए, लाइन ऑफ बेस्ट फिट चाहिए था ना। देखो आपके पास अगर डाटा पॉइंट ऐसा है, ये आपके डाटा पॉइंट है। जो बी हमने लिखा, जो हमने पिछली स्क्रीन पे किया। हाँ देखो, तो आपको ये पता करना मैं ऐसे ले जाऊं कि ऐसे ले जाऊं कि ये लूं कि ये लूं, ये हमको पता करना है ना। तो इसमें इस इक्वेशन में ए और बी बदलेगा तभी तो सब कुछ बदलेगा। इस इक्वेशन में क्या है, इस इक्वेशन का क्या है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो इसमें ए और बी हम्म। ही तो मेरे लिए वेरिएबल है। मैंने आपको बहुत पहले ही समझाया था कि एक्स और वाई तो रहेगा ही रहेगा इक्वेशन में। आपको y इज इक्वल टू टू प्लस थ्री एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव प्लस फोर एक्स। देखो लाइन बदल गया, क्यों? क्योंकि ए और बी बदल गया, एक्स और वाई तो वही है। हम्म। तो हमने यहाँ पे देखो डिफरेंशिएट किया है चेन रूल से, पहले टू का डिफरेंशिएशन किया, टू का डिफरेंशिएशन टू बाहर आ गया, वाई फिर एक्स के पावर एन का क्या होता है एन, फिर जो एज इट इज था वहां पे एज इट इज लिख दिया, फिर अंदर वाले टर्म का, तो वाई आई एक कांस्टेंट है ए के रिस्पेक्ट में, तो उसका जीरो हो गया, ए का ए के रिस्पेक्ट में वन हो गया, माइनस बी और एक्स आई का फिर से देखो जीरो हो गया, ठीक है, यहाँ से तो जाएगा। जीरो हो जाएगा ना, क्या पूछा आपने? अच्छा अच्छा, इंटू जीरो करते हैं, इंटू हाँ जीरो हो ठीक है जाएगा, ठीक तो ये हो जाएगा समीशन आई इज इक्वल टू वन टू आई इज इक्वल टू एन, टू टाइम्स, और यू कैन से माइनस वन बच रहा है तो यहाँ पे माइनस टू कर लेते हैं, वाई है। आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई, यहां तक ठीक है। यस। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम हम क्या करते हैं, इसको इक्वेट टू जीरो करते हैं ना, dx dy अपॉन dx को जीरो करते हैं, तो हम क्या करेंगे, ds अपॉन da शुड बी इक्वल टू जीरो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हम्म। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ये था समेशन i इज इक्वल टू वन टू i इज इक्वल टू n माइनस टू, और देखिए जरा क्या था टर्म, वाई आई माइनस ए माइनस वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई शुड बी इक्वल टू जीरो। हम्म। तो यहां से इस माइनस टू को उधर भेज देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो समेशन आई इज इक्वल टू वन टू आई इज इक्वल टू एन वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई शुड बी इक्वल टू जीरो अपॉन माइनस टू दैट इज इक्वल टू जीरो। हम्म। समझ रहे हो? यस। इसी को अब देखो, यही से आपका इक्वेशन, आपका बस कंडीशन आ गया, समेशन वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई शुड बी इक्वल टू जीरो। देखिए एक कंडीशन आ गया मेहर, कि अगर आप लाइन ऑफ बेस्ट फिट चाहते हो तो एक कंडीशन आ गया आपके पास कि ऐसा होना चाहिए। इसी को हाँ। जनरलाइज अगर हम करें, इसी को जनरलाइज करें, हम्म। मतलब वाई आई ना लिख के सीधे वाई लिख दो, हमको पता है वाई डाटा पॉइंट है, एक्स डाटा पॉइंट है, तो मैं सीधे सीधे अगर लिखूं तो इसी को मैं लिखूंगा समेशन वाई माइनस ए माइनस बी एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो। आई बात समझ में? अब समय सिग्मा का रूल पता है ना, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो। कोई प्रॉब्लम? नो। तो ये हो जाएगा समेशन वाई इज इक्वल टू सिग्मा ए प्लस
सिग्मा बी एक्स कर सकते हैं। ये हो जाएगा समेशन सिग्मा वाई इज इक्वल टू, ये कहां से कहां तक चल रहा है ये सब, आई इज इक्वल टू 1 से आई इज इक्वल टू एन तक चल रहा है, आई इज इक्वल टू 1 से आई इज इक्वल टू एन तक चल रहा है, ये तो एज इट इज चल रहा है, मैंने इग्नोर नहीं किया उसको। अच्छा देखो 8, इसका मतलब क्या हो गया, 2 मिनट और बस। ये इसका मतलब क्या हो गया है कि हमने ए को एन टाइम्स मल्टी ऐड करना है। देखो यहाँ पे ये सिग्मा का रूल है, समीश सिग्मा ए मैंने यहाँ पे लिखा आई इज इक्वल टू 1 टू आई इज इक्वल टू एन। इसको कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पे आई का टर्म है क्या, इस एक्सप्रेशन में आई का टर्म है क्या, नहीं है ना, लेकिन आपको मैं दिखा सकता हूँ, आप इसको समझ में आ रहा है सर। Yes, sir. इसको देखिए ए इंटू आई के पावर 0 लिख के समझ सकते हैं क्या, देखो अब मुझे आई दिखने लगा, तो इसमें क्या होगा, अब आई की वैल्यू आप डिफरेंट डिफरेंट पुट करो, ए इंटू 1 रेज टू पावर 0 प्लस ए 2 रेज टू पावर 0 प्लस ए 3 रेज टू पावर 0 प्लस सो ऑन प्लस ए एन रेज टू पावर 0। तो ये सब देखो ए समथिंग रेज टू पावर 0 1 होता है, तो ये क्या बनेगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस डॉट 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 ए ही बनेगा। कितनी बार लिखा हुआ, कितने टाइम्स लिखा हुआ है, एन टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसका समेशन एन ए नहीं हो जाएगा सीधा सीधा। आ रही है बात? Yes, sir. तो देखिए यही चीज फिर हमें यहाँ पुट कर देना है, तो समेशन y इक्वल टू हो जाएगा एन ए प्लस, यहाँ पे b देखो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, तो b समेशन x, ये पहला रूल है आपका, आपके बुक में भी लिखा हुआ है, देख लो सर, ये फर्स्ट रूल है आपके बुक का, समेशन y। देखो a और b निकालने के लिए आपको दो इक्वेशन चाहिए, सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, दो इक्वेशन पढ़ना है, उसका ये फर्स्ट पार्ट है, और इस इक्वेशन को कहते हैं नॉर्मल इक्वेशन, सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Mm-hmm. चलिए सेकंड, सिमिलरली बहुत इजी, अब क्विकली हो जाएगा, लिख रहे हो आप या आगे चलें? Sir, एक second. हाँ जी वेरी गुड। इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है सिलेबस में, देखना आप, मैं इतना मेहनत से समझाया हूँ, आपने मेहनत से समझे हो। Yes, sir. Done, sir. डन। Sir, एक अब बार फिर नेक्स्ट स्क्रीन थी ना, उस पे जो लिखा था वो मैंने हाफ लिखा हाँ हुआ पूरा नहीं। हाँ ये सब सिग्मा, ये सब देखिए, ये सब जो एक्सप्लेनेशन दिया हो ना, ये इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, ये तो आपको बेसिक्स में क्लियर होना चाहिए, सिग्मा कैसे चलता है, 10th में भी सीखा होगा आपने, ये इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग एक्सप्लेनेशन जा रहा है, ये कई सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। Yes, sir. Yes, sir, लिख लिया। वेरी गुड। तो देखिए हमारा यहाँ से ये एस का एक्सप्रेशन था मेरे पास, एस का एक्सप्रेशन था, वी हैव एक्सप्रेशन, देखो यही है एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, है ना, इसी को मिनिमाइज करना था, ए के रेस्पेक्ट में तो हमने मिनिमाइज कर लिया, अब बी के रेस्पेक्ट में मिनिमाइज करेंगे, मतलब हम डी एस अपॉन डी बी निकालने वाले हैं, देखिए शुरू से। तो एस का पहले तो मैं एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूं, एक्स का एक्सप्रेशन था मेरे पास आई इज इक्वल टू 1 टू आई इज इक्वल टू एन, राइट, वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई होल स्क्वायर, ये था मेरे पास एक्सप्रेशन। तो हमको अब एस को मिनिमाइज करना है, लेकिन बी के रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में तो कर दिए कि भैया अगर आपको ए के रेस्पेक्ट में मिनिमाइज करना है तो ये कंडीशन फुलफिल कर लो, अब मुझे बी के रेस्पेक्ट में मिनिमाइज करना है, तो मैं क्या करूंगा, डी एस अपॉन डी बी निकालूंगा, समेशन तो एज इट इज चलता रहेगा, आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू एन, देखो पहले पावर का तो 2 एज इट इज लिख देंगे, वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई, ठीक है, फिर चेन रूल N2, अब ब्रैकेट के अंदर चलेंगे, वाई आई तो कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में बी तो कांस्टेंट है, हमारा वेरिएबल बी है ना कि ए, दैट्स आल्सो 0 माइनस एक्स आई तो रहेगा ही रहेगा, एक्स आई कांस्टेंट है, और बी का बी के रिस्पेक्ट में 1, बताइए सर कोई डाउट? No, sir. अच्छा पीछे में शायद कुछ गलती किया है इसका मतलब, यहाँ देखो, यहाँ पे बी एक्स आई का जब डिफरेंशिएशन किए थे आंसर तो सेम आएगा, यहाँ पे 0 जो होगा ना, ये एक्स आई यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करिए, देखो एक्स आई तो एक्स आई एज ए कांस्टेंट रहेगा, बी का जब डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे ना यहाँ पे इस बी का ए के रेस्पेक्ट में, तो ये 0 हो जाएगा, एक्स आई तो ऐसे ही रहेगा। तो बट एक सेकंड, अभी तो मतलब आपने कहा था बी वेरिएबल है। बी वेरिएबल है लेकिन ए के रेस्पेक्ट में, हाँ वही वेरी गुड, बी वेरिएबल है ना, क्या बी ए पे डिपेंड करता है? ए और बी तो यस। अलग अलग चीज है, बी नहीं, बी तो स्लोप है आपका और ए इंटरसेप्ट है, दोनों में क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन है क्या, बी ए का कोई फंक्शन है, बी ए दोनों ठीक है, हमारा वेरिएबल हम उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ओके, बट बी ए से रिलेटेड है, फंक्शन होगा तभी तो आपको कुछ मिलेगा, नहीं समझे, नहीं समझे ना? नो। नो। देखिए, देखिए मैंने मान लीजिए एक मुझे डिफरेंशिएट करना है डी अपॉन डी टी ऑफ पाई, तो क्या होता है 0 हो जाता है ना, या डी अपॉन डी टी ऑफ 8 क्या होता है 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्यों करते हो आप, क्योंकि टाइम के चेंज होने से ये 8 चेंज नहीं होगा, समझ रहे हो आप? हम्म। तो अब मैं कह रहा हूं डी अपॉन डी ए ऑफ बी, ए के चेंज होने से बी देखो मेरा चेंज नहीं होगा सर, वो स्लोप है या इंटरसेप्ट है,
ओके। है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे थे या यहाँ पे, तो बी एक्स, यहाँ पे आंसर फिर भी जीरो आएगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उस लॉजिक से यहाँ हमारा गलत हो रहा था। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स आई तो एक कांस्टेंट उसको बाहर रखा, बी का बी के रिस्पेक्ट में वन हो गया। ये कैसे आया है, ये आया है डीबी अपॉन डीबी करके आया है। ठीक है, तो यहाँ पे ओके। क्विकली लिख लेते हैं हम लोग, तो हो जाएगा समेशन आई इज इक्वल टू वन टू आई इज इक्वल टू एन टू वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई, और यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस ऑफ एक्स आई। ठीक है, हम्म। अगर मैं इसको सबको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा समेशन आई इक्वल टू वन टू आई इक्वल टू एन, टू को बाहर रहने दीजिए, सबको अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस टू को यहाँ रख लो, माइनस टू यहाँ रख लो, तो ठीक है, एक्स आई को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो एक्स आई वाई आई माइनस ए एक्स आई माइनस बी हम्म। एक्स आई का होल स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे, हम्म। बताइए। यहां तक हो गया बस। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर मिनिमम और मैक्सिमम क्या होना चाहिए, ds अपॉन db शुड बी इक्वल टू जीरो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हम्म। चलिए सर फटाक से इसको इक्वेट टू जीरो करें, तो देखो ये माइनस टू उधर जाके जीरो हो जाएगा, माइनस टू उधर जाके जीरो हो जाएगा, कोई डाउट, लिखो डायरेक्ट, नो। आई इक्वल टू या। एन, तो क्या आएगा एक्स आई वाई आई माइनस ए एक्स आई माइनस बी एक्स आई होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे समेशन फिर से अलग अलग करेंगे, तो सीधे आप लिखेंगे समेशन, जनरलाइज करके लिख रहा हूँ, आई को हटाओ, तो समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू, बाकी टर्म्स को उस साइड भेजेंगे तो बन जाएगा समेशन ए एक्स प्लस समेशन बी एक्स स्क्वायर, देखो आएगा। यस सर। तो ये हो जाएगा समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू, ए देखो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, तो ए बाहर आ गया, समेशन ऑफ एक्स प्लस यहां से बी बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन, तो उन दोनों को कंबाइनली हम लोग नॉर्मल इक्वेशन कहते हैं। आई बात समझ में। यस सर।